नमस्कार, आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर मुकेश जोशी ने सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक प्रबंधन ने घाटे के दौरान लगभग 485 करोड़ रुपए का आयकर भरा। प्रबंधन के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि लगभग 650 करोड़ रुपए के घाटे को छिपाकर बैलेंस शीट को लगातार मुनाफे का बनवाया जाता रहा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सेंट्रल ऑडिटर की रिपोर्ट को क्यों बदल दिया गया। प्रेस वार्ता में इस अरबों रुपए के घोटाले की जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व उपाध्यक्ष अश्वनी राणा, दीपक शर्मा, कुलदीप शर्मा, देवराज मंगला, डीसी शर्मा, पद्म सिंह, आर.ए. कौशिक, गणेश चांदना, भारत भूषण इलाहाबादी आदि मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष प्रणब मोहंती के कार्यकाल में भ्रष्टाचारी निर्भय हैं। जो अधिकारी घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, जांच में दोषी सिद्ध हो रहे हैं, उन्हें बेहद मामूली सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है, जबकि इन मामलों में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री जोशी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकालकर कृषि कार्यों के लिए उन्हें कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कमीशन के दबाव में कर्मचारियों को मजबूर किया कि वे किसान को मिलने वाले कृषि लोन में से लगभग 56,000 रुपए काटकर 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कर दें। किसानों को ओवरड्राफ्ट देकर बीमा कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, जबकि ओवरड्राफ्ट के लिए किसी शाखा प्रबंधक को कोई शक्ति बैंक प्रबंधन द्वारा प्रदान नहीं की गई है। हम 2014 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और नई नई चीजें निकल के आ रही है। जैसा कि मैंने बताया, 2014 में एक छोटे से बैंक का प्रबंधक जब काबू में नहीं आया और 2014 में जो इन्होंने टेंडर निकाला एक बिल्डिंग का अखबार में कि 15 करोड़ रुपए में 52,000 स्क्वायर फुट विद बेसमेंट बन गई फुल फर्निश्ड। उस टेबल जो टेंडर आया वो टेंडर पता नहीं कहां गए। इन्होंने इलीगल तरीके से 50,000 वापसी से 60 करके उसको वर्क ऑर्डर दे दिया 25 करोड़ 44 लाख के लगभग। जब 25 करोड़ 44 लाख का टेंडर दे दिया, बिल्डिंग बन गई, 23 करोड़ के करीब इन्होंने उसको दे दिया। अक्टूबर 2016 में बिल्डिंग का उद्घाटन होता है और 17 में उसकी छत गिर जाती है, लाइब्रेरी की, फिर बैंकिंग की। तो हमने उसके अखबारों की कंप्लेंट आई, सब कंप्लेंट आई। इन्होंने पता डालते हुए कह दिया कि आप ही इसकी क्वालिटी चेक करा दो। देखो तमाशे की बात है, जो कर रहे हैं मतलब दूध की रखवाली मिली, उस इन्वेस्टिगेशन भी उसको नहीं तू कर, वहां से इन्वेस्टिगेटर आया कोई समाज, उसको इन्होंने सेट करने की कोशिश करी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जो भी है, फिर भी वो बहुत कुछ इस रिपोर्ट में लिखे। ये अभी मेरे को पोर्टल से मिली है 10 दिन पहले रिपोर्ट रुड़की की और पथरार भारती का। पथरार भारती तो लेटर में ये लिख रहा है, मैंने तो 11 करोड़ 85 लाख में बिल्डिंग बना के दी, तो वो 23 करोड़ कहां दे दिया, 2.5 करोड़ देने के लिए तैयार, कैसे चलेगा। बेसमेंट बिल्डिंग में है नहीं। और इस रिपोर्ट में ज्यादातर में ये आ रहा है कि डाउटफुल कॉलम है, डाउटफुल आरसीसी है। तो ये बिल्डिंग कितने दिन चलेगी। 7,000 रुपए स्क्वायर फीट बिल्डिंग बना के, यानी कि 25 करोड़ 44 लाख में लगभग बनी 37,000 स्क्वायर फीट। मेरी ख्याल इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि इतना ज्यादा रेट रेंज बिल्डिंग का 2-2.5 हजार में बढ़िया मकान बन जाता है। तो ये कहां गया पैसा। हम बार बार, मैंने 14 में ही स्टैंडर्ड की कंप्लेंट लगा दी थी, उस टाइम अगर सीबीसी जागरूक होती तो ये वहीं पकड़ पा जाता है। सीबीसी ने क्या किया, वो लेटर ली थी हरियाणा प्रशासन की, वो गोलमाल चलता है। 17 से फिर ये बात आ रहे थे, फिर अब लास्ट में जब ये काबू में चीजें आ रही हैं, पहले तो बैंक कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं, प्रसार भारती कह रहे हैं कि हमने रिपेयर करा दी, रुड़की वाले कह रहे हैं छत गिरी, बैंक कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो 166-67 में तो जो बैंक प्रबंधन ने गलत लिखा उसके खिलाफ रजिस्टर केस होना चाहिए और ये केस सीबीआई में जाना चाहिए, नहीं दिया। ऐसे ही प्रमोशन नहीं किया इन्होंने। प्रमोशन के अंदर रूल चेंज कर दिए, 40% इंटरव्यू पे कर दिए। उनका मेरिट क्या है, उसको निकालने का क्या रास्ता निकाले जाए पैसे कमाने का। तो इन्होंने अपनी पावर बढ़ाने के लिए 40% इंटरव्यू में मार्क्स जरूरी कर दिए। आपका 100 नंबर भी है पेपर में, तो इनके जब तक आप 40 में से 16 नंबर इंटरव्यू में नहीं लोगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने सीधा सीधा वो कर दिया। जब इसकी कंप्लेंट की तो गवर्नमेंट इंडिया ने कहा कि ये नहीं कर सकते आप, नवाब उसने हाईकोर्ट ने भी कह दिया। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ स्टेट बोर्ड जो बने थे उनको सबको बना दिया। जो डायरेक्ट भर्तियां हुई थी उनको बेचारों को पता नहीं, जो आया बिहार से, जो आया मान लो कलकत्ता से या एमपी से, राजस्थान से, जो लोग बेचारे टेस्ट दिए, जो मेरिट हुए थे, उनको क्या पता क्या क्या है, वो ठीक है नहीं पा सकते। लेकिन ये 40% करके 2 साल तक ये मौज मस्ती मारते रहे, पैसा कमा के इस तरह के घोटाला करते हैं। तीसरी चीज है
आपकी इसकी हमने सबके प्रोफाइल पे भी हमने ट्रांसफर कर दी। ये मैंने कंप्लेंट की कि आप यहाँ पे 100-150 करोड़ के लोन जो करोड़ हुए लोन उनकी आप लोग करो, तो इन्होंने पहले तो कहा कुछ नहीं, अब ये लिख के दे रहे कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। कार्रवाई क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट रोक दिया, सेंसर का उन्होंने नंबर दे दिया, लेटर दे दिया, इस तरह की। भाई जब 100-150 के करोड़ बैंक के घोटाले हैं लोन के, तो आप सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? सीबीआई जांच करेंगे। एक 10 करोड़ के लोन पे पहले मना करते रहे, चेयरमैन इनके चेयरमैन जीएम चार्जशीट हुए। ये कहते हैं आज के दिन मुकेश जोशी ने हमारे खिलाफ एजेंडा चला रखा है। भाई मैं एजेंडा मैंने भ्रष्टाचार के नहीं चला रखा है, अगर मैं गलत चला तो आप मेरे खिलाफ केस डाल दीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डालो। तुम्हें चार्जशीट क्यों मिल रही है? ये चेयरमैन जीएम को चार्जशीट क्यों मिल रही है? चेयरमैन जीएम को चार्जशीट बोलना तो 3 चेयरमैन जो रह गए सबको, जीएम्स को सबको मिल रही है, इनकी जो 50-60 आदमी वो चार, लेकिन अब ये छोड़ रहे हैं। मेजर में चार्जशीट मिलती है विजिलेंस चेयरमैन महोदय पैसे कमाने के लिए उसको माइनर में कन्वर्ट करा देता है, अपनी सेटिंग करके उसको छोड़ देता है। तो इस तरह से करेंगे तो और भ्रष्टाचार बचेगा। इस तरह से ये NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।